हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिन बच्चों का कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो देखो बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग के पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए भैया, सबसे पहले तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। अब देखो, जैसे ही आपका एडमिशन होता है ना, दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलती हैं। सबसे पहले तो ये चलता है कि हमारा इंजीनियरिंग हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या यहाँ पे सिलेबस टफ होता है, तो बहुत सारी चीजें है ना। हम लोग पहली बार अपने घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा डर भी रहता है ना, थोड़ी घबराहट भी रहती है। और जिनको तो भैया मैथ से डर लगता है वो तो और बोलते होंगे कि सर ये मैथमेटिक्स 1 हमसे कैसे होगा। चलिए बेटा, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स 1 यूट्यूब में पढ़ाया है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। तो इस मैथमेटिक्स 1 के बैच का ये उद्देश्य है मेरा कि ऐसा बच्चा जिसका बेस थोड़ा सा वीक है। देखो होता क्या है ना बच्चों, M1 का कोर्स पूरा फ्री है यूट्यूब पे, आप पढ़ो, अच्छे अच्छे फैकल्टीज ने पढ़ा रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका बेस थोड़ा सा वीक होता है ना, वैसे बच्चे क्या होते हैं बेटा, पीछे छूट जाते हैं, है ना। उनको क्या है, कहीं पे 11th की चीजें आ गई, कहीं पे 12th की चीजें आ गई, कहीं पे 8 9 के कोई फॉर्मूलेज आ गए, तो वो बच्चा वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा फंस जाता है। तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर मैंने इस कोर्स को डिजाइन करा है कि ऐसा बच्चा जिनको मैथ से लिटरली डर लगता है, उनसे ऐसा लगता है उनको कि उनसे मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, तो उन्हीं को ध्यान में रख के बेटा मैंने इस कोर्स को बिल्टअप करा है। वरना इस कोर्स की कोई जरूरत नहीं थी। मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि YouTube में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी है, लेकिन बच्चे को क्या है कि अगर थोड़ा सा पैम्परिंग करके पढ़ाने वाली बात आई तो वहां पे थोड़े से यूट्यूबर्स चूक जाते हैं। तो उस कमी को मैं पूरा करने आया हूं। ऐसा बच्चा जिनका बेस वीक है भैया, वो हमसे मैथमेटिक्स 1 पढ़ेगा और अपने इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेगा, ठीक है बच्चों? बोलोगे यस सर, है ना। अब मैं आपको बताता हूं सिलेबस, देन मैं आपको प्लान बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा? बोलोगे यस सर। आइए भैया, देखिए बच्चों, यूनिट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, और यूनिट 2 को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चा, एक बात आप समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पता बच्चे कहां पर फंस जाते हैं कि जब, पहली बात तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बताऊंगा, वो एक क्लास में हो जाएगा, है ना, इजी है वो। उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा न्यूमेरिकल करता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चा जब न्यूमेरिकल करता है, तो यहां पर क्या है ना बच्चों, कहीं पर क्लास 10th का कोई कंसेप्ट यूज होता है, कहीं पर क्लास 11th का कोई कंसेप्ट यूज होता है, तो बच्चे वहां पर क्या फंस जाते हैं। बहुत ऐसी जगह पे जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होता है, तो आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। इन दोनों यूनिट को अपन बहुत अच्छे से करेंगे, थोड़ा समय हम इसको ज्यादा देंगे, ठीक है। देखो मेरा मतलब ये है कि कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो 20 मिनट में बनने चाहिए, लेकिन मैंने उसे लंबा करके 30 मिनट का करा है। मतलब मैंने पूरे स्टेप्स को फॉलो किए कि बच्चा कहीं पर ना फंसे। होगा क्या बच्चों कि अगर 20 मिनट आप किसी लेक्चर को देते हो और अगर आपको समझ में नहीं आया, तो ये 20 मिनट आपके पूरे क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भैया 10 मिनट आप ज्यादा दे दो, है ना, 10 मिनट आप ज्यादा दे दो। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये पूरा 30 मिनट आपका यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुके हैं उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे भी सॉल्व करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, एक प्रॉमिस लेना है कि जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जितने कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या करना है बेटा, जो मैथ्स में करवाता हूं 2 से 3 बार घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जब हमारा यूनिट 1 2 होगा तो लगभग हम लोग अच्छे क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंट अभी मानकर चलो 0 है, तो आप बन जाओगे 0 से हीरो, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 1 यूनिट 2 इजी के कैटेगरी में आता है,
बस जहां पर जो चीजें आएंगी बेटा, जो कंसेप्ट आएगा वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, तो आपको पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सिलेबस में आगे। क्या है भैया यूनिट नंबर 3? यूनिट नंबर 3 है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन में आऊंगा तो आपको थोड़ा सा डर लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा कि जब मैं आपको यूनिट नंबर 3 पढ़ाने जाऊंगा उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको डिफरेंशिएशन के जो आपको क्लास 11-12 में पढ़ना था 4 लेक्चर में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जहां पर डिफरेंशिएशन अपन एकदम 0 लेवल से पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है। ठीक है, उसके पूरे बेसिक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद एक लेक्चर आपका पार्शियल का भी होगा, जो पार्शियल के बारे में आपको बताएगा कि पार्शियल का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पूरे बेसिक लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो मेन टॉपिक्स है उन्हें। ठीक है, इसमें आपको आयलर भी पढ़ना है। ठीक है, और बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस वाले यूनिट को करने से पहले मैं 5 लेक्चर एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, जो आपके बेसिक को क्या करेगा बेटा, कंप्लीट कर देगा। और यहां पर भी जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एकदम 0 लेवल से करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, जितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूं आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तो इसमें 2 चीजें हैं बेटा, एक आपको पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा तो 5 लेक्चर में एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। उस एक्स्ट्रा लेक्चर को आपको क्या करना है, देख लेना है, ताकि पार्शियल में जब आप आओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ भैया, ये है हमारा, इसके रहते हम फेल नहीं हो सकते। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इसके रहते हम फेल नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैट्रिक्स में भी जब मैं आऊंगा, ठीक है, जब आपका मैट्रिक्स का टॉपिक स्टार्ट होगा ना बच्चों, तो मैं मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कैसे रो को एक दूसरे से प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैट्रिक्स के बेसिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जब मैट्रिक का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस पे हम लोग हिट करेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जब भी जिस जगह पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पर हम लोग पहले बेसिक लेक्चर्स को पढ़ेंगे, देन हमारे इंजीनियरिंग के जो मेन लेक्चर्स है वो पढ़ेंगे। तो यहां पर आपके कोर्स में मिक्सअप होने वाला है। कुल मिलाकर आप इतना समझो कि 15 लेक्चर्स कम से कम आपके बेसिक के होने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक को कंप्लीट करेगा, और जैसे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा ना बच्चों, तो आप इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को भी कर लोगे। तो यहां पर मिक्सअप रहेगा, कहीं पर 3-4 लेक्चर, कहीं पे 3-4 लेक्चर, उसके बाद आपका टॉपिक। ठीक है, तो पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आते हैं मॉड्यूल 6 में। ठीक है बेटा, देखो मॉड्यूल 6 ठीक है, इजी है, बस यहां पर क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है। यहां पर क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन आप इसे इजी मानो। एटलीस्ट देखो, मैथमेटिक्स 1 से मत डरो। मैं जब आपको क्लियर बोल रहा हूं कि ऐसे बच्चों को ही टारगेट करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो आप मुझ पर छोड़ दो कि आपके बेसिक को किस तरीके से कंप्लीट करवाना है बच्चों। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए, बुक हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? देखो यूनिट 1, यूनिट 2 के लिए तो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं जीवी कुंभोजकर का। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 और 4 के लिए हो सकता है कि अपन बीएस गिरवाल करें, क्योंकि बीएस गिरवाल बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, तो अपन मिक्सअप करके चलेंगे, जो टॉपिक में जो अच्छा दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, जिसमें आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट का हमारा सीक्वेंस क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1, ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये क्या है बेटा, एक बड़ा सा चैप्टर है, तो जब बड़ा चैप्टर होता है तो थोड़ा सा हेडेक लगता है कि अरे यार बहुत हो गया, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 के बाद हम लोग यूनिट 5 कर लेंगे। यूनिट 5 हमारा क्या है, यूनिट 5 हमारा मैट्रिक्स है। क्योंकि ये एक इजी चैप्टर है तो थोड़ा सा हेडेक होने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा, है ना। मैट्रिक्स आप कर लोगे तो कॉन्फिडेंट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड जब हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा देन हम लोग पढ़ लेंगे यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड उसके बाद यूनिट नंबर 6। इस तरीके से सीक्वेंस में हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आज आप कहां पर हो बच्चे, आज आप हो सिलेबस के वीडियो में। आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये सिलेबस का वीडियो है। इसके बाद मैं आपको 6 लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 6 लेक्चर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूट्यूब पे डालूंगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, ठीक है, आप आराम से जाके उस पहले प्लेलिस्ट को वॉच करना। 6 लेक्चर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं दूंगा, ठीक है, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, इन पूरे लेक्चर्स को आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको इन लेक्चर्स से समझ में आता है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तब आपको क्या करना है बेटा, मेरा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको होम पेज पे महाराष्ट्र का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आप महाराष्ट्र के सेक्शन में जाएंगे तो मुंबई पुणे बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। आपको वहां पर मैथमेटिक्स 1 मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो परचेस कर लेना। फीस आपका होगा 999। ठीक है, इसमें सारा जीएसटी वगैरह सारा जो भी है ये सारी चीजें इंक्लूड है, 999 ही आपको पे करना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करना नहीं है। तो मैं उन बच्चों को जरूर सजेस्ट करूंगा जिनको मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है, उनको लगता है कि नहीं मैथ्स हमसे नहीं हो सकता, तो मैं बोलूंगा कि भैया ऐसे बच्चे कोर्स को जरूर लें और पढ़ें। बाकी जिनका मैथ्स अच्छा है थोड़ा सा तो वो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है बेटा, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप टेंशन ना लो, सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाए, तो आप भी कोर्स के लिए जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं प्लेलिस्ट का, आप सबसे पहले लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, आप अगर लगता है कि समझ में आ रहा है तभी आपको कोर्स के लिए जाना है बच्चे। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। एंड डिफरेंशिएशन वाला वीडियो आप देख लेना, इससे क्या एक रिकॉल हो जाता है, भले आप कोर्स लो चाहे नहीं लो, रिकॉल हो जाएगा बेटा। तो पार्शियल में थोड़ा सा ना आपको आसानी होगा, क्योंकि पार्शियल थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है ना। डायरेक्टली जब वहां पे एक साथ बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं ना तो बच्चा वहां थोड़ा सा फंसता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी बच्चा फंसे। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।